लगा देता हूं मैं। ठीक है, ये आपका आर्टकेम होता है, और आर्टकेम लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो जितना भी वर्क है हमें क्विक एंड फास्ट वे में चाहिए और एडवांस लेवल पे भी चाहिए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको आर्टकम 2018 हम यूज करते हैं। 911 वगैरह हम यूज नहीं करते, क्योंकि बहुत स्लो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और वो बहुत टाइम टेकिंग चीज हो जाती है। ठीक है, अच्छा, देखो अभी आज के सेशन में अपन करेंगे टूल्स को, क्या टूल्स का काम है, क्या करता है, किस तरीके से होता है। ठीक है, ये होता है हमारा न्यू मॉडल। ठीक है, न्यू मॉडल का मतलब होता है जब भी आप कोई कटिंग करते हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक पैनल सेट करना होता है कि आपका मटेरियल कितना है और क्या आपको कटिंग करना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसमें यूज करना है। मान लो कि अगर कोई बोलता है कि मेरे को जो पैनल होता है नीचे का, जिसपे अपने को ठप्पे पे कटिंग करना था, वो मान लो आपके पास 30x30 का है, तो ये मैंने 30x30 ले लिया। उसके बाद दूसरे नंबर की चीज आती है रेजुलेशन। तो जब भी कोई आप छोटे साइज पे काम करते हैं, तो उसके लिए हमेशा क्या होता है, आपको रेजुलेशन मैक्सिमम लेके चलना पड़ता है, यानी कि इसको अपन हैवी करके चलेंगे। और अगर फाइल यहाँ पे हैवी है, 10 इंची है, 15 इंची है, 50 इंची है, उस कंडीशन में हम रेजुलेशन थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, क्योंकि अपनी फाइल हैवी हो जाती है नहीं तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं कि ये हमारा ये ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर अब क्या हो, ये है होता है हमारा ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट का मतलब होता है कि मशीन को आपको चलाना कहां से है। नॉर्मली हम मशीन को, अगर ज्वेलरी की बात करूं, तो हम मशीन को सेंटर से चलाते हैं, क्योंकि हम इजीली उसका हाफ हाफ पॉइंट कर लेते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वहां पे सेंटर हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सेंटर से ही चलाते हैं अगर छोटा ऑब्जेक्ट है तो। अगर बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कोई डिफरेंट ओरिजिन पॉइंट से चलाते हैं। ओरिजिन पॉइंट का मतलब होता है कि मशीन को जब भी चलाने से पहले अपने को एक्स वाई और इसका जेड मशीन पे हमें सेट करना होता है, और मशीन पर सेट करने के बाद ही हम लोग क्या करते हैं, इसको चलाते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, इसको बनाना है। ठीक है, क्योंकि इसको सेंटर से ही चलाना, ये आप कंफर्मेशन कर लेना कि आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको सेंटर ओरिजिन ही करना है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है इसमें कि आपका एमएम, कि हम जितना भी काम करते हैं वो एमएम करते हैं, इंच में तो करते ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, जैसे ही मैं ओके करूंगा तो मेरा न्यू पेज खुल जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, और इस पे वर्क होने लगेगा। ठीक है, ये हमारा न्यू डॉक्यूमेंट खुल गया। ठीक है, अब न्यू डॉक्यूमेंट खुलने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे आपका देखो ये दो व्यू आते हैं। ठीक है, एक आता है हमारा 3D व्यू और एक आता है हमारा 2D व्यू। 2D व्यू का जो काम होता है वो वेक्टर बनाने के काम करता है। अगर आपको कोई अदर सॉफ्टवेयर आता है और वेक्टर आप लाके इसमें काम करना चाहते हो, तो मोस्ट वेलकम है, कोई इशू नहीं है। बट उसकी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए कि आप ऑब्जेक्ट को बनाएंगे कैसे। ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी बना के लिया है वहां से वेक्टर आउटलाइनर, और यहाँ पे वो लाइंस आपकी काम ही नहीं कर रही हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आर्ट कैम में ही आपको बनाना सिखाते हैं कि आप इस तरीके से बनाइए, तो आप उस चीज को अलग सॉफ्टवेयर में बना के लाओ, तो आपका यहाँ पे सही से काम करेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2D व्यू और ये 3D व्यू। तो 3D व्यू बेसिकली हमारा क्या होता है, व्यूअर होता है, कि हमारा जो इम्बोसिंग इफेक्ट है, तो उसको हम कैसे देखना चाहते हैं। इसको रोटेट करने का सीधा तरीका है कि आप माउस का जो मिडिल बटन है उसको दबा के रखें, और माउस को आप हिलाएंगे, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट काम करता है। ओके, क्लियर ये। हम्म, अब दूसरे नंबर की चीज एक बार आपको करना है। अब देखो यहाँ पे मेरे को ऊपर नंबर सारे, इनको बोलते हैं रूलर। ठीक है, तो ये रूलर्स को अगर आपको कभी खत्म करना है, ठीक है, यानी कि लाना है, तो आप व्यू में जाओ। व्यू में जाने के बाद हमारा एक ऑप्शन होता है यहाँ पे शो रूलर। अभी मेरे में जैसे चेक ऑन दिख रहा है आपको, तो आपके में अगर नहीं है तो उसको भी चेक ऑन कर लें। ठीक है, दूसरे नंबर की चीज होती है स्नैपिंग। यहाँ पे नीचे देखो स्नैपिंग है। हाँ, ये स्नैपिंग क्या करती है, ये स्नैपिंग का मतलब ये होता है कि आप जब ये स्नैप, ये दो तो आपके में ऑप्शन ओपन होते हैं, लेकिन ये ओपन नहीं होता है स्टार्टिंग में वंस एक बार, लेकिन दोबारा आपका ये ओपन जब इसको ऑन कर दोगे तो ये लाइफ टाइम आपका ओपन रहेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब मान लो कि हमें कोई शेप बनानी है। अभी देखो, अगर मैं सर्किल लेता हूं, तो देखो आपको यहाँ पे एक ब्लैक पॉइंट आ रहा है, ये इसका सेंटर नजर आ रहा है, यानी कि ये स्नैपिंग टू हिंट से ही आता है आपका। अब मान लो जैसे मैंने एक लाइन ऐसे बना दी, ठीक है, ये अपना क्या है, पूरा टूल पैनल है, यहाँ पे हमने सर्किल बना दिया। अब इस सर्किल का देखो राइट साइड में रेडियस है। किसी ने बोला कि मेरे को इसका 10 mm की रेडियस पे काम चाहिए, तो मैंने इसको 10 mm कर दिया, ये 10 mm हो गया।
अब ये लाइंस डॉट डॉट आ रही है, तो आप यहाँ पे जब क्रिएट करेंगे तो ही आपकी लाइन बनेगी, अदरवाइज आपकी लाइन नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये जब पिंक कलर की हो जाए या ब्लैक कलर की नजर आए तो ही आपका क्या होगी, लाइन क्रिएट है। अब उसके बाद फर्स्ट नंबर का जो टूल होता है वो होता है मूव टूल। तो इसको आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो इस तरीके से, ये मूव कर दिया मैंने, ये मूव कर दिया। अब कोई बोलता है यार ये जो लाइंस हमारी आ रही हैं, इन लाइंस को हमें सेंटर करना है, तो सेंटर करने का शॉर्टकट की होता है F9, यानी कि F9। हाँ, F9 से क्या होता है, आपका जितना भी ऑब्जेक्ट होता है यानी जितने भी वेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, आपके जितने साइज का डॉक्यूमेंट है उस साइज में सेंटर में हो जाता है आपका। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको F9 प्रेस करते हैं। इवन अगर कोई 3D मॉडल होगा, उसको हमने इंपोर्ट किया है, उसको भी सेंटर लाइन करना है, तो आप F9 प्रेस करके उसको भी सेंटर लाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो, मान लो मेरे को यहाँ से कोई एक लाइन बनानी है, तो देखो यहाँ पे भी आपको एक लाइन नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंट नजर आ गया, देखो ये ब्लैक कलर का हल्का सा ये रहा। तो ये क्या हुआ, स्नैपिंग से आया, क्योंकि इस स्नैपिंग से मान लो मेरे को इस तरीके से कोई कर्व बनाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मेरा क्या हो गया, एक वर्ड बन गया। ये देखो यहाँ से यहाँ तक मैं सेंटर में लाया, ठीक है, और मैं इस तरीके से लेके आया, तो ऑटोमेटिकली मेरा क्या हो गया, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट टच हो गया, मुझे मैच कराने की जरूरत नहीं पड़ी। अब अगर इन दोनों को सिलेक्ट करता हूं तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया, मैच हो गया। तो ये मैचिंग पे आ गया आपका। ओके, अब क्या है, अगर ये मैच हो चुका है तो इनको ज्वाइंट भी अगर कभी करना हो, आपको कंडीशन बोलती है कि ज्वाइंट करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो अगर ये आपको ज्वाइंट करना है, ठीक है, तो ज्वाइंट करते टाइम आपको क्या करना है, जे दबाना है। जे इक्वल टू होता है ज्वाइंट टूल। ओके, जे इक्वल टू ज्वाइंट टूल। ठीक है, अब ये ज्वाइन जो है, ठीक है, कब काम करता है ज्वाइन, जब काम करता है यहाँ पे एक ऑप्शन होता है टॉलरेंस, यानी कि इन दोनों वेक्टर के जो बीच में है वो गैप मिनिमम से मिनिमम है, इसलिए हमने टॉलरेंस 0.001 रखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ वेक्टर आ रहा है अभी 2, नंबर ऑफ वेक्टर आफ्टर चाहिए मुझे 1। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अगर ये 1 1 बराबर हो गया तो इसका मतलब जुड़ गया, और अगर 1 1 बराबर नहीं हुआ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका कोई नोड पर्टिकुलरली टच नहीं है। अब मान लो कि आपने एक लाइन यहां से यहां तक ऐसे बना दी, दूसरी लाइन आप बनाना चाहते हो, मान लो यहां से गैप रख दिया आपने ये वाला इतना। ठीक है, अब ये गैप कितना है, यहाँ पे ये वाला टूल होता है आपका मेजरमेंट का। मान लो जैसे यहां से यहां तक नाप के दिखा देता हूँ, 0.35 का गैप है, ये देखो दिख रहा है आपको डिस्टेंस 0.350 का। अब मान लो इसको अपने को ज्वाइंट करना है, इतना गैप है, तो अगर आप इसको 0.4 कर दोगे तो आपका ज्वाइंट हो जाएगा, ये देखो हो गया। बट अगर आपने इसको 0.34 रखा तो आपका ज्वाइंट नहीं होगा, ये देखो ये भी हो गया। ठीक है, अगर आप इसको 0.1 कर देते हो, ठीक है, देखो तो नहीं लेगा आपका, ये देखो क्योंकि गैप उसके लेवल में नहीं आया। ओके, तो हमारा जो मेन मोटिव है वो ये था कि हमें ऑब्जेक्ट को किस तरीके से करना है। अच्छा, दूसरी चीज को एक और चीज याद रखना कि ये जो टूल है, एक नंबर का है सिलेक्शन टूल, सेकंड नंबर का है नोड एडिटिंग टूल। नोड एडिटिंग टूल का काम क्या होता है कि आपका बीच में नोड्स नजर आ रहे हैं, इनको हम इधर उधर करके इसको ऑब्जेक्ट को एडिट कर दें। बट कोई अगर मुझे बोले कि ऐसे नोड एडिटिंग टूल में हूं और अगर मैं जे प्रेस करता हूं तो मेरा ज्वाइन टूल जो है ना वो हाईलाइट नहीं हो रहा है, ये देखो। ओके, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को भी सिलेक्ट कर देता हूं तो भी मेरा ज्वाइन टूल हाईलाइट नहीं होगा। नोड एडिटिंग टूल में आपका शॉर्टकट की ज्वाइन का काम नहीं करता है, इसलिए आपको यहां पे देखो एक टूल होता है जिसको बोलते हैं ज्वाइन वेक्टर्स, क्लिक करेंगे ज्वाइन हो जाएगा आपका। ओके, तो ये हमारे ऊपर ऑप्शन है कि ये हम किस तरीके से लाते हैं। आप शॉर्टकट की से भी लेके आ सकते हो और आप नॉर्मल भी लेके आ सकते हो। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब मान लो आपको इस ऑब्जेक्ट का सेंटर चाहिए, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का क्या चाहिए, सेंटर। तो मैंने क्या किया, एक लाइन यहां से यहां तक एक लाइन बना दी, ये लाइन बना दी। अब इसका हाफ पॉइंट ट्रांसफॉर्म, टी इक्वल टू होता है ट्रांसफॉर्मेशन टूल, थर्ड नंबर का टूल देखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन टूल। इसमें यहाँ इसकी सारी प्रॉपर्टी है, हाइट विड्थ, रोटेट करना है, मूव करना है, सीर करना है। सीर का मतलब होता है इसको एंगल देना है, जैसे मान लो मैं एंगल दे देता हूं इस तरीके से, अगर कभी देना हो तो आप यहां से दे सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका सेंटर देखो पॉइंट कहां पे है, ये रहा। तो अगर मैं इसको क्लिक करते यहां से यहां पे लेके आता हूं, देन उसके बाद यहां से रूलर, रूलर कैसे ला रहा हूं, माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के और कर्सर को इस ब्लू पॉइंट पे छोड़ दे रहा हूं, ये सेंटर हो गया मेरा। अब मैं क्या करता हूं, यहां से यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे एक मैं मान लो हार्ट शेप बनाना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं एक ये बनाया। ठीक है, इससे मेरे को क्या मिलेगा कि यहाँ पे मैं काम करने का तरीका मिल जाएगा मुझे। ठीक है, ये मैंने यहां से यहां तक ये रखा।
ठीक है, अब इन तीनों को सिलेक्ट कर दिया, तीन अलग अलग नोड है, ये देखो तीन अलग अलग, इन तीनों को सिलेक्ट करके ज्वाइन कर दिया। तो कौन सा टूल ले रहे हैं हम लोग? आर्क टूल। आर्क टूल कैसे काम करता है? फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, फिर माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ दिया, दूसरा पॉइंट पर माउस का लेफ्ट क्लिक किया, और उसके बाद माउस को बीच में लाके इस तरीके से करेंगे तो आपका क्या होगा, ये एंगल ले लेगा। ओके, ठीक है। अब चलिएगा, अब ये तो बिल्कुल अच्छा शेप नहीं है, तो स्मूथ टूल लेते हैं और यहां से हम क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करके स्मूथ नोड कर देंगे। सॉरी, हम क्या करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करके नोड और यहां से स्मूथ नोड कर दिया। ठीक है, अब करने के बाद इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बना लेते हैं हम लोग। ये देखो बन गई आपकी शेप प्रॉपर, ये ठीक है। अब ये हाफ शेप आपकी बन गई, या क्या बन गई, हाफ शेप आपकी बन गई। अगर ये हाफ शेप आपकी बन चुकी है तो हमें क्या करना है, इसको ठीक है पूरी भी कर दें इसको राइट साइड में लेके। तो यहां पे एक टूल होता है जिसको बोलते हैं मिरर टूल। मिरर पे क्लिक किया और यहां पे देखो दो ऑप्शन है, एक तो ज्वाइन का ऑप्शन है, ज्वाइन विद मिरर, और एक विदाउट ज्वाइन विद मिरर। इस पर हटा दोगे तो विदाउट ज्वाइन विद मिरर हो जाएगा। ये देखो अभी आपका ज्वाइन नहीं है, ये देखो अब आपकी शेप प्रॉपर, उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हो। ये ज्वाइन हो गया। जब ज्वाइन ज्वाइन वेक्टर का जब क्लोज वेक्टर हो जाएगा तो एक पॉइंट आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पे ब्लू ग्रीन कलर का नजर आएगा। अगर ग्रीन कलर का पॉइंट नजर आ रहा है तो इट मींस आपका क्या है, वो ज्वाइन है। और अगर ग्रीन कलर का पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका वेक्टर ज्वाइन नहीं है। ओके, ठीक है, ये आपको मैंडेटरी है। अब मान लो ये हमने कर दिया, अब इसमें क्या होता है, आपको चेकर फंसाना होता है, छोटे छोटे पॉइंट्स फंसाने। चलो हम क्या करते हैं, ऐसे सर्किल्स बना लेते हैं। ये हमने मान लो एक सर्किल बना दिया इतना सा। अब ऐसे टच टू टच अपने को बहुत सारे सर्किल चाहिए, तो यहाँ पे देखो मिरर टूल है, यहाँ पे राइट साइड में ऐसे मिरर करते चले जाओ। ठीक है, अब इन पूरे को सिलेक्ट करके एक बार और मिरर कर लो बराबर। अब इनको क्या करना है अपने को, मान लो बॉटम बॉटम भी लाना है आपको। ठीक है, और ये तो हो गया बॉटम बॉटम। ठीक है, और अगर आपको एक आगे पीछे करना है तो आप आगे पीछे भी कर सकते हो। कैसे, देखो इस पूरे को पकड़ा मैंने, ठीक है, इस पॉइंट पे क्लिक किया और यहां से इसके पॉइंट पे टच करा दो एक बार। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट से बिल्कुल टच कराओगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल एकदम आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, ये हमने कर दिया। ठीक है, बस अब क्या करो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया और मूव टूल से नीचे की ओर कर रहे हैं इसको। ठीक है, ये हमने कर दिया। ठीक है, फिर हम पूरे को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दिया और बॉटम कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है आपका, अच्छा जूम इन जूम आउट किससे होता है, स्क्रॉल बटन से। माउस का जो स्क्रॉल बटन है उससे जूम इन जूम आउट होगा आपका। ठीक है, तो हम इस तरीके से क्या कर रहे हैं, इसको एक बार और ले लेते हैं पूरे को। ठीक है, तो हमारा कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया और अब हम यहां से बॉटम कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये एक चीज और बता देता हूं, ये वाला अभी मैं एक इनिशियल स्टेज पे बता रहा हूं आपको, नहीं तो इसका शॉर्टकट तरीका भी है। हम क्या करेंगे, यहां से F9 प्रेस कर देंगे। ठीक है, F9 प्रेस करने के बाद इसको यहां पे लेके आ गए बराबर, ये हमने यहां रखा। अब अपने को क्या चाहिए, एक लाइन और चाहिए पूरी की पूरी। कंट्रोल सी कंट्रोल वी और एक लाइन हमने और ले ली। तो इससे क्या होगा, आपका सिमेट्रिकल लेवल नहीं खराब होगा कभी भी। ये हमने बना दिया। अब आपको करना क्या है, करना यह है कि ये जो आपका आउटर वेक्टर जो दिख रहा है, ये आउटर जो पार्ट है, ये इसमें से कटिंग हो जाना चाहिए। तो पहले हमने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, फिर हमने शिफ्ट दबाया और फिर इसको इसके सेलेक्ट किया, तो क्या हो गए, दोनों सेलेक्ट हो गए बराबर। कैसे किया फिर से बता रहा हूं, देखो पहले जिसको कट, जिससे कट करना उसको सिलेक्ट कराओ, उसके बाद शिफ्ट दबाना है और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर लिया। यहां पे एक टूल होता है ट्रिम वेक्टर क्लिपिंग, तो वेक्टर क्लिपिंग पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद यहां पे इनसाइड तो बच जाए और ट्रिम हो जाए आउटसाइड। तो ओवरलैप जो कर रहे हैं वो आपका ट्रिम हो जाएंगे, आपका देखना ये ट्रिम हो गया। देखो यही चीज चाहिए था मुझे। ठीक है, तो ये हमारा रह गया। अब जबकि आउटर मेरे पास अभी भी है, ये देखो ये आउटर मेरे पास अभी भी है, ये देखो ये रहा। ओके, तो हम जब भी कोई काम करेंगे तो उसका ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से हमें उसका यूटिलाइजेशन लेना है। अगर मान लो ऐसे सिलेक्ट कर लिया तो आउटर भी सिलेक्ट हो रहा है, शिफ्ट दबा के इसको कैंसिल कर दो तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो अब यहां पे मान लो आपको इसको इम्बोसिंग इफेक्ट देखना है अपने को, मान लो ऐसा शेप बना दिया। अब मान लो अपने को बोला कि इस वाली शेप को, बाहर वाली को पहले अपने को स्लांट एरिया दिखाना है, तो एक टूल होता है जिसका नाम है यहाँ पे शेप एडिटर टूल। शॉर्टकट की क्या होता है, F12 होता है। ओके, ठीक है, एक मिनट है ना, शेप एडिटर। हाँ
ठीक है, शेप एडिटर शॉर्टकट की F12, जैसे ही क्लिक करूंगा तो राइट साइड में देखो ये आपका पैनल आ गया, देखो आ गया ना, ठीक है, ये कर दिया। अब अपने को क्या करना है, यहां पे देखो 3 शेप्स होती है। अगर आपको कर्वेचर चाहिए, मान लो अगर आपको सीधा उठाना है तो हम क्या यूज करेंगे, प्लेन यूज करेंगे। मान लो कितना, उस टाइम हमने मान लो 1 mm दे दिया, तो ये देखो 1 mm का हाइट आ गया आपका, ये देखो, ये देखो, ओके, ये स्टेट आया। बट अपने को स्टेट अपने डिजाइन में बहुत कम चाहिए होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, राउंड। अगर आपको कभी राउंड यूज करना पड़े तो राउंड तो आ रहा है बट नीचे से स्टेट आ रहा है, तो यहां से स्टार्ट हाइट को 0 कर देते हैं, 0 कर दिया हमने, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि ये हमें नहीं पता कितना उठ रहा है कितना नहीं उठ रहा, तो स्केल टू हाइट करके मान लो मैंने इसको 1 mm उठा दिया है, अब ये आपका 1 mm हाइट है, ये देखो, ओके, बन गया। अब हम क्या करते हैं, मान लो इसको अप्लाई कर देते हैं, ये हमने अप्लाई कर दिया, ये कैंसिल कर दिया। अब आप बोलते हो सर ये ऊपर का जो इसका रवा है, ये रवा इसके ऊपर चाहिए, ठीक है, तो रवा पे मैंने पूरा सिलेक्ट किया रवा को, ठीक है, और यहां से आउटसाइड वाले को हटा दिया, ये आपको हटाना पड़ेगा। वापिस शेप एडिटर लेंगे, ठीक है, शेप एडिटर लेने के बाद हम राउंड शेप लेंगे, क्योंकि अपना रवा हमेशा राउंड होता है, देखना अभी ऐसा ही होता है ना रवा, ठीक है, ये चीज आ गई देखो अपने पास, ठीक है। अब इस रवा को आपको कैसा दिखाना है, मैक्सिमम 90 डिग्री उठा के दिखाना है, एंगल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, देखो ये स्ट्रेट हो गया, देख रहे हो, बट इसकी अमाउंट अभी बहुत जा रहा है, तो मान लो आपने स्केल टू हाइट करके इसको मान लो 0.3 कर दिया, ठीक है, तो 0.3 में भी बहुत अच्छा दिखेगा, ये देखो रवा, ये देखो, ये देखो, ओके, ये चीज समझ में आया आपको कैसे किया मैंने? वो जो इसमें जो उठ रहा है, हाँ, उठ रहा है वो मार्क, अगर हमको मशीन में ऐसे वो तो ऐसे होगा ना, जो फीमेल करना पड़ेगा ना बाद में, तो अरे पहले आप वो चीज छोड़ दो, पहले ये बनाना सीखो आप, ठीक है, वो तो बाद की बात है, ठीक है, हाँ हाँ, वो फीमेल तो आपका 1 मिनट का काम होता है, ठीक है, यहाँ पे पहले उसको मेल बनाना तो सीखो, ठीक है, मेन चीज होती है मेल बनाना। मेल बनाना अगर आपको आ गया तो फीमेल आप बना सकते हो, अगर मेल बनाना नहीं आया तो फीमेल आप करते रहो, कभी जिंदगी भर में नहीं आएगा, ठीक है ना, तो पहले उसको मेल बनाना सीखो, ये पहले ऊपर की ओर उठाना सीखो इसको, ठीक है, ये लिया मैंने, इसको अप्लाई कर दिया और कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब मान लो आपको बोलते हो कि इसको फीमेल बनाना है, अपने को इतना ही कटिंग करना है, तो फीमेल आपका यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, देखो ये रहा जेड इन्वर्ट ओनली, ये लो, ये आपका फीमेल बन गया, ये लो, कितना टाइम लगा इसको बताओ, ये लो, जेड इन्वर्ट, हाँ, तो ये आपकी फीमेल बन गई, ये लो। हमें हमेशा ऑब्जेक्ट आपको प्लस में ही बनाना है, क्योंकि प्लस में क्यों बनाते हैं, आपको ये पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट आपका कैसा बना है। अब मान लो इसमें 2 हार्ट शेप और चाहिए, आपको 3 हार्ट शेप चाहिए, मैं क्या करता हूं, यहाँ पे तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको कंट्रोल C कंट्रोल V करके छोटा कर देता हूं, मान लो, ठीक है, इसको मैंने कर दिया 7 mm का, ठीक है, एक तो मैंने रखा सेंटर में, ठीक है, ये यहां रखा, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते, ठीक है, ये रखा, एक में उठा के क्या रखता हूं, यहां पे रख देता हूं, एक यहां रख दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे इसी का सेंटर इधर चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, एक यहां से यहां तक सेंटर से एक लाइन क्रिएट किया, दोनों को पकड़ा, मिरर टूल लेके इसको लेफ्ट कर देंगे, तो जितना स्पेस इसमें यहां पे ना उतना ही आपका लेफ्ट साइड में हो गया आपका बराबर, ओके। अब हमने ये लिया, अब देखो एक चीज दिखाता हूं आपको, ठीक है, अभी देखना, अगर मैं इसको अब उठाता हूं तो यहां पे मोस्टली सबकी दिक्कत ये होती है, इसमें ऐड हो क्या रहा है, बराबर ना, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ये वाला जो शेप हमने लिया है, देखो राइट साइड में आपका क्या आ रहा है, एक लेयर आ रही है बराबर, इस लेयर का हम एक डुप्लीकेट बनाते हैं, यहां पे हम आए और इसका एक मर्ज हाई कर दिया। मर्ज हाई में क्या होगा अभी देता बताता हूं, देखो, ठीक है, ये वाली लाइन ले लो और इसको एक बार और उठा देते हैं, उठ गया, सेम अमाउंट में उठ गया। अब देखो आपकी 2 शेप है यहीं पे, अभी अप्लाई कर रहा हूं मैं, अप्लाई हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगाएगा, अप्लाई हो गया, कैंसिल कर दिया, देखो यहाँ पे 2 शेप है, एक आपकी प्लेन है और एक आपकी क्या है, विद रवा वाली है, ठीक है। अब मैं इसको प्लेन वाली पे क्लिक किया, ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट कर दिया, तीनों को सिलेक्ट कर लो एक साथ, ठीक है, और यहां से हम शेप एडिटर में आ जाएंगे, ये देखो अब आपका ये इसमें रवा मिक्स नहीं हो रहा, ये देखो नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा, बट रवा इसमें मर्ज हो रहा है। तो अपन क्या करते हैं, यहां से मान लो ये अपने कितना दिया था, पॉइंट, ठीक है, 3 दिया था, है ना, 0.3 अपन क्या करेंगे, इसको स्टेट हाइट दे देंगे,
ये स्टेट हाइट तो इसके ऊपर आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मान लो ये वाली शेप चाहिए, ठीक है, या 0.2 कर लो इसको, 0.25 करके देखो, सॉरी 0.25 करके देखो, ये ठीक है, इतना चलेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसमें, ठीक है, ये हमने किया, उसके बाद मान लो ये मैंने 90 डिग्री कर दिया, ये 90 डिग्री हो गया। अब मान लो यहाँ पे हमने स्केल 1 आ रहा है, इसको भी हम क्या कर देते हैं 0.3 कर देते हैं मान लो, ठीक है। तो आपकी शेप देखो एकदम प्रॉपर, ये देखो इसके ऊपर टच होके आ गई बराबर, ये देखो। तो आपकी शेप जो है ना वो कभी भी एक दूसरे में मर्ज नहीं होनी चाहिए। शेप अगर हाँ मर्ज होके आई तो वो खराब हो जाएगा मॉडल, ये देखो बराबर, ये देखो। अब अप्लाई कर दिया और कैंसिल कर दिया। अब क्या है यहाँ पे 2 लेयरों का काम हो गया, ये देखो 2 लेयर्स हो गई अभी आपकी। अब 2 लेयर को हम फीमेल तो नहीं बना सकते ना एक साथ, बराबर, 2 लेयर्स को एक साथ फीमेल नहीं बना सकते, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। इसको यूटिलाइज करेंगे कैसे, इन दोनों को शिफ्ट के साथ पकड़ेंगे और राइट क्लिक करके एक लेयर बना देंगे, यानी कि मर्ज इनटू सिंगल लेयर कर देंगे, कर दिया। उसके बाद इन दोनों लेयरों को बंद कर देते हैं और हमारी सिंगल अब लेयर ये रहेगी। देखो पूरा मॉडल हमारा बिल्कुल सेम टू सेम आ गया ना, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये वाला हमने इस तरीके से किया, ठीक है। अब इसको फीमेल बना दो, जैसे जेड करोगे तो अपने आप सारा चीजें हो जाएगा, ये देखो हो गया ना, ये देखो। ओके क्लियर? तो अभी हाँ, तो अभी आपका जो काम है वो काम ये है कि पहले आपको बेसिक ऐसी कोई शेप बनानी है, ठीक है, चाहे आप इसमें ही बनाओ, ठीक है। और उसको पहले आप सिंपल तरीके से इम्बोसिंग करना सीखो, ठीक है। और लेयर को समझो, लेयर क्या कहता है, इतना मुझे बना के दिखाओगे, देन मैं आपका कल आगे क्लास करवाऊंगा। ओके क्लियर? क्लियर। तो मैं अभी इसका वीडियो रिकॉर्ड भी आपको सेंड करके भेज रहा हूं और आप इस पर प्रैक्टिस करिएगा। मुझे ऐसा कैसा चाहिए आपका, ठीक है? ओके चलिएगा, ओके।